हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डीपीपी नंबर 4 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, केसेस बना के सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ये पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस केस में हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के टाइम पर मैंने ये बात बताई थी। यहां पर साइन एक्स है तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स को। सो दिस थिंग ऑन द राइट हैंड साइड दिस विल बी, और ये जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पर है ये हो गई साइन एक्स को टी मानकर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं अगर, और इस एक्सप्रेशन को इस साइड लेके जाऊं स्क्वायरिंग करने के बाद, now I can apply a square minus b square का फॉर्मूला which is a minus b into a plus b। माइनस यहां से कॉमन निकाला, माइनस यहां से कॉमन निकाला, दो बार माइनस साइन कॉमन निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज बिकमिंग, और सिंप्लीफाई किया इसको, सो वी आर गेटिंग अब वेवी कर्व के लॉजिक से जाएं तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं ये चार। हमारा इंटरेस्ट है लेस देन इक्वल टू 0 में, और हमें यह बात का भी ध्यान रखना है कि t जो है वो साइन एक्स है, और साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 से लेकर +1 तक के। तो -1 से लेकर +1 तक के, -1 +1 बोथ इंक्लूडेड, उसका और ये जो हमारे पास वेवी कर्व से आया है रिलेशन, उसका अगर हम इंटरसेक्शन देखें, सो वी आर गेटिंग साइन एक्स बिटवीन -1 से -1/2 यूनियन 1 से लेके 2 के बीच में तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता साइन एक्स का। 1 हो सकता है बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है, ये 1 को भूल मत जाना। ये तो वेवी कर्व के हिसाब से डिस्कार्ड हो गया। अब -5/2 तक तो साइन जा नहीं सकता है, -5/2 से लेके -1/2 के बीच में -1 आएगा, साइन वहीं पर ही रुक जाएगा। तो -1 से -1/2 को सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे साइन का ग्राफ। So this value is pi plus pi by 6. This value is 2 pi minus pi by 6. और ये हो गया करस्पॉन्डिंग टू pi/2। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई के बीच में फाइंड करना था। अगर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा तो हर जगह पे 2n पाई ऐड कर देंगे। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, फटफट लिख देते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज यहीं पे आ गया। अब यहां पर जो जो चीजें कॉमन है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और इसमें से -3 भी कॉमन ले लेता हूं मैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a माइनस बी तो हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, वो हम कॉमन निकाल लेंगे, यहां से भी निकलेगा माइनस के साथ। अंदर का जो एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां पे जो चीज आने वाली है, अब मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। अब पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 4 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन। यहां से भी हमने cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, माइनस टाइम्स दिस एक्सप्रेशन। और ये चीज हमें चाहिए पॉजिटिव।
4 cos थीटा sin थीटा दैट विल बी 2 sin 2 थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो अगर मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाना है, मतलब मुझे cos थीटा माइनस sin थीटा को पॉजिटिव बनाना है। अब यहां पर साइन को इस साइड ले जाकर डिवाइड मत कर देना, क्योंकि डिवाइड करते वक्त अगर आपने इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रखा, इसका मतलब यू आर अज्यूमिंग दैट क्वांटिटी जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, जबकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरे एक्सप्रेशन को √2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/√2। इस 1/√2 को मैं लिख दूंगा cos π/4, साइन भी लिख सकता हूं, और इस 1/√2 को मैं लिख दूंगा sin π/4। तो cos की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब थीटा प्लस π/4 इज बिटवीन -π/2 से लेकर π/2 तक के। थीटा कहां से कहां तक हो गया, -3π/4 से लेकर π/4। जनरल वैल्यू लिखनी है हमें 2n पाई, हर जगह पे ऐड कर देंगे। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करता हूं, वैसे इतना कोई खास जरूरी भी नहीं है उसको अरेंज करना, ये नहीं भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कैसे पता चला? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से। इस पूरे एक्सप्रेशन में 3⁻x प्लस 3⁻⁻x, इसमें अगर मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाऊं, सो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस एक्सप्रेशन एज वी नो इज लेस देन इक्वल टू 1। ये कहां पर इक्वल टू होल्ड करेंगे? जब ये भी 1 के इक्वल हो और ये भी 1 के इक्वल हो, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1। यहां से अगर आप चाहो तो जनरल वैल्यूज लिख सकते हो। यहां पर ये इक्वल टू कब होल्ड करता है? जब दोनों क्वांटिटीज इक्वल होती है, मतलब 3⁻x इक्वल टू 3⁻⁻x। तो यहां से हमारे पास x इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या x इक्वल टू 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है? यस। सो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दैट इज x इक्वल टू 0। अगर मान लो कि ये x इक्वल टू 0 पर 1 बनता और यहां पर cos की जगह साइन होता, तो वो तो x इक्वल टू 0 पर 0 बन जाता, तब उस एक्सप्रेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। यहां पर लकीली ऐसा हो रहा है कि जिस पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, उसी पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। बात समझ में आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लॉग ट्रिग्नोमेट्री। लॉग का बेस 1 से कम, तो जैसे ही मैं इसको लॉग को हटाऊंगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 5। अब क्योंकि ये क्वांटिटी लॉग के अंदर थी, हमने लगे हाथ इसको ग्रेटर देन 0 भी कर दिया। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए √a² प्लस b² से डिवाइड करना पड़ेगा। √a² प्लस b² यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया। अब 3/5 को मैं साइन थीटा मान सकता हूं, कॉस थीटा भी मान सकता हूं। मैं इस केस में इसको कॉस थीटा ले लूंगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। सो दिस इज बिकमिंग साइन x कॉस थीटा माइनस कॉस x साइन थीटा, जो कि होता है साइन x माइनस थीटा। 0 से लेकर 1 तक के, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और 0 पर यहां पर इक्वल टू नहीं है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 0 और पाई दोनों पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है। जनरल वैल्यू लिखूं अगर मैं, और थीटा को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, और cos थीटा इक्वल टू हमने 3/5 लिया था, इसका मतलब थीटा को मैं बोल सकता हूं tan इनवर्स 4/3।
कॉस इनवर्स 3/5 भी बोल सकते हैं, साइन इनवर्स 4/5 भी बोल सकते हैं, टेन इनवर्स 4/3 भी बोल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। 1/cos² is greater than equal to 1. 2⁻1/cos² is greater than equal to 2. ठीक है, और ये जो क्वांटिटी रूट के अंदर लिखी हुई है ना, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, या तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से भी निकाल सकते हो कि मिनिमम वैल्यू -d/4 है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि y² - y + 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। ये -d/4 से भी आ सकती थी। सो रूट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1/2 दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 1। तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब ये दोनों की दोनों इक्वल हो जाए, मतलब ये क्वांटिटी इक्वल टू 1 हो, ये क्वांटिटी इक्वल टू 1/4 हो, विच इंप्लाइज cos² x हैज टू बी इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास x इक्वल टू n π आ गया, एंड ये जो एक्सप्रेशन है ये भी इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, मतलब ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू 1/4 होनी चाहिए, और वो कब होगी, जब y की वैल्यू क्या हो, 1/2। बात समझ में? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।